गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सीटीसी तिरुपति में आप लोग का स्वागत है। और आज जीके कंप्यूटर जीके का जो है 22वां पार्ट है, जो कि स्पेशली बेल्ट्रॉन के लिए हम बताते जा रहे हैं। और क्वेश्चन जो है 74 से स्टार्ट होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को पढ़िए। फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? कंप्यूटर के मेमोरी में डाला गया कोई आंकड़ा या निर्देश को क्या माना जाता है? अब यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन को क्या पूछ रहा है? कंप्यूटर का मेमोरी। ठीक है, क्या पूछ रहा है? कंप्यूटर मेमोरी। और मेमोरी का पार्ट तो हम बताए थे कि मेमोरी में आपका कौन कौन मुख्य मेमोरी होता है। ठीक है, कौन कौन सा मुख्य मेमोरी होता है। ठीक है, यहाँ पे पूछ रहा है कंप्यूटर मेमोरी में डाला गया क्या डालेंगे? इनपुट डालेंगे, मतलब डाटा डालेंगे। ठीक, मेमोरी में क्या रहता है? तो डाटा रहता है। ठीक है, कोई आंकड़ा निर्देशांक को माना जाता है, तो क्या माना जाता है? इनपुट माना जाता है। ठीक है, मान लीजिए कि आपके पास मेमोरी है। ठीक है, मेमोरी में क्या क्या डाल सकते हैं, ये चीज किसी को पता है? लिखित पता है? अरे हाँ या ना बोलिए, क्या क्या डाल? हाँ, तो गाना, मूवी, फिल्म। अब हम बता देते हैं, 1 मिनट सुन लीजिए। सबसे पहले टैक्स। टैक्स मतलब समझते हैं क्या? लिखा हुआ, जिसको बोलते हैं A to Z। ठीक है, हम लोग अल्फाबेट बोलते हैं ना, तो उसमें टैक्स भी मिक्स रहता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या डालते हैं? म्यूजिक, जिसको बोलते हैं। ठीक है, टैक्स, हाँ, टैक्स हो गया, म्यूजिक हो गया, और इसमें सिंबल भी आएगा। ठीक है, सिंबल भी मिक्स रहता है, सिंबल भी रहता है। ठीक है, या कोई स्टार हो गया, कोई हैच हो गया, या कोई डॉलर का सिंबल हो गया। बहुत सारा सिंबल होता है जो कि कंप्यूटर में आपका सिंबल आता है। ठीक है, वो सिंबल भी हो गया, टेक्स्ट भी हो गया। बाकी तो आपका म्यूजिक और जो भी डालना है तो वो आपको सारा मिक्स होके तैयार होता है, उसको आप मेमोरी में रख सकते हैं। ठीक है, उसी को बोलते हैं क्या? इनपुट। क्या बोलते हैं? इनपुट। कंप्यूटर में तो सबसे पहले इनपुट करना पड़ेगा, तभी ना। पहले इनपुट मतलब होता है क्या? आपको जैसे कि टाइप करते हैं, वो डाटा कहाँ जा रहा है? प्रवेश कर रहा है ना, कंप्यूटर में प्रवेश कर रहा है। और कंप्यूटर में प्रवेश जो करता है तो उसको क्या बोलते हैं? इनपुट बोलते हैं। ठीक है, ये हम सारा क्वेश्चन तो फंडामेंटल में कवर किए थे, एडीसी के क्लास में सारा कवर किए थे। ठीक है, जिसका छूट गया है तो फिर से जब फर्स्ट बैच स्टार्ट होगा उसमें कवर कर देंगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे 75 में पढ़िए। हाँ बोलिए। चलिए 75 है, 75 में देखिए क्या है। अब बोलता है कंप्यूटर के मेमोरी में डाले गए। अब इसके मेमोरी में मान लीजिए कि आपका ये है डाटा। अभी जैसे हम पेन ड्राइव से एंट्री कर रहे हैं, पेन ड्राइव से डाटा डाले है ना, और ये आपका डिस्प्ले है। ठीक है, ये डिस्प्ले है, तो कौन प्रदर्शित करता है? तो आपका मॉनिटर करता है। इसको हम मॉनिटर मान सकते हैं, मॉनिटर को मान सकते हैं। तो इसी पे नहीं दिख रहा है अभी? तो वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि कंप्यूटर के मेमोरी में डाले गए कार्य को प्रदर्शित करता है तो कौन करता है? तो आपका मॉनिटर करता है। ठीक है, अब मॉनिटर ही नहीं रहेगा तो बाकी हम लोग कुछ देख सकते हैं? नहीं देख सकते हैं। सीपीयू लगा दीजिए, मॉनिटर ही नहीं है, बाकी कोई कार्य नहीं होगा। ठीक है, इसलिए कौन प्रदर्शित करेगा? तो आपका मॉनिटर करेगा। ठीक है, चलिए आगे, चलिए आगे क्वेश्चन पढ़िए आपका। अब यहाँ पे देखिए क्या पूछ रहा है? पिक्चर। पिक्चर तो सब जानता है, फोटो। ठीक है, और टेक्स्ट कौन जानता है? टेक्स्ट अभी जो हम बताएं अल्फाबेट में जो होता है, ABCD हम लोग बोलते हैं ना, A to Z। ठीक है, A to Z अल्फाबेट जो होता है, इसमें ABCD आता है। ठीक है, हाँ, उसको टेक्स्ट कहा जाता है। समझ लीजिए जितना भी डिस्प्ले पे लिखित है, लिखा हुआ है। ठीक है, हाँ, सबको नहीं। अब जैसे कि यहाँ पे नंबर आ गया। ठीक है, इसको हिंदी में टैक्स बोल सकते हैं, इसको इंग्लिश में टैक्स बोल सकते हैं, लेकिन बोलेंगे क्या? टैक्स बोलेंगे। टैक्स मतलब लिखा। ठीक है, चल अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि स्कैन कौन करता है? तो स्कैन करता है स्कैनर। आप किसी को मान लीजिए कि यहाँ पे आपका पटना में बैठा हुआ फ्रेंड है। ठीक है, उसको डॉक्यूमेंट्स आपको भेजना है, तो डॉक्यूमेंट्स आप भेजते हैं तो कैफे वाला के पास जाते हैं ना, कि आप स्कैन करके हमको भेज दीजिए फ्रेंड के पास, या ईमेल पे डाल दीजिए। ठीक है, तो उसमें जब फिगर आप स्कैन करते हैं तो उसमें क्या फोटो रहता है कि लिखा हुआ भी रहता है डॉक्यूमेंट्स में, बहुत सारा चीज लिखा हुआ रहता है, नंबर भी रहता है, सिंबल भी रहता है, सब चीज रहता है। उसको स्कैन करके तब भेजा जाता है, तो उसी को बोलते हैं क्या?
स्कैनर। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन आगे पढ़िए। अब पूछ रहा है कि किससे गेम खेलना आसान होता है। तो यहाँ पे गेम खेलने के बाद पूछ रहा है, ठीक है। तो गेम खेलने के लिए सबसे फेमस जो होता है ये जॉयस्टिक होता है। अब हम बताते हैं ये जॉयस्टिक का मजा कैसे लेंगे। जिससे कि ये देखिए, जिसके पास बड़ा ज्यादा पैसा रहता है तो इससे भी बड़ा डिस्प्ले लगा देगा, ठीक है, घर में। अब बच्चा क्या करता है, घर बैठले गेम खेलता है। करने का मतलब दीवार में लगा हुआ है और उसके पास रिमोट रहता है। ये जॉयस्टिक इतना बड़ा रिमोट रहता है, ठीक है, कंट्रोल यहीं से करता है। और जिसका मजा लेना है ट्रैवलिंग का, ठीक है, तो आता है उसका। हाँ, वो हैंडल आपको यहाँ से चला रहा है और मजा ले रहा है डिस्प्ले पे, ठीक है। तो ये चीज होता है। तो ये गेम खेलने में आपका मजा आता है ये जॉयस्टिक से, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे क्वेश्चन समझिए, ठीक है। आप लोग पढ़ लिए ना, अब हमको पढ़ने दीजिए, बाकी हम क्वेश्चन डील कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे पूछा है सॉफ्ट कॉपी, ठीक है। पहले जानिए कि सॉफ्ट कॉपी क्या होता है। तो सॉफ्ट कॉपी जब भी आप काम करते हैं, ठीक है, और डाटा को आप सेव किए हैं या डिस्प्ले पे आपका ओपन है, जब तक कंप्यूटर में डाटा है वो सॉफ्ट कॉपी कहलाता है, ठीक है। उसी को हम प्रिंट कर देते हैं तो हार्ड कॉपी कहलाता है, जो इसको हम छू सकते हैं, ठीक है। पेपर पे जो प्रिंट होता है उसको छू सकते हैं ना, तो उसको क्या बोलते हैं, हार्ड कॉपी। और कंप्यूटर की डिस्प्ले, अभी देखिए इसके अंदर है ना, तो क्या ये छू रहा है, तो मान लीजिए कि इसको छू रहा है तो क्या अंदर छू रहा है, नहीं, ये बाहर छूते हैं, ठीक है। इसलिए सॉफ्ट कॉपी जो होता है वो कंप्यूटर के अंदर जो होता है, फाइल, कोई भी फाइल हो या इमेज हो या कुछ भी हो, ठीक है, उसको सॉफ्ट कॉपी बोलते हैं। और उसी को हम प्रिंटर से प्रिंट कर देते हैं, बाहर निकल जाता है पेपर पे, तो उसको हार्ड कॉपी बोलते हैं, ठीक है। तो प्रिंटर यहाँ पे पूछ रहा है सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है, तो हार्ड कॉपी क्या है, ऑटोमेटिक है कि सॉफ्ट सॉफ्ट कॉपी। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन, देखिए हम समझाए थे आपको सॉफ्ट कॉपी, ठीक है। यहाँ पे देखिए सॉफ्ट कॉपी पूछता है आउटपुट है, तो हार्ड कॉपी क्या है, तो प्रिंट, यहाँ पे क्या है, प्रिंटेड आउटपुट है, ठीक है, प्रिंटेड आउटपुट, क्योंकि उसको प्रिंट करेंगे ना। अरे कोई भी डॉक्यूमेंट्स प्रिंटे न करेंगे, और प्रिंट जैसे करते हैं वो हार्ड कॉपी में कहलाएगा, और आपका मोबाइल में है तो सॉफ्ट कॉपी में कहलाएगा। बस यही फंडा है, ठीक है, आगे बढ़िए। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट, ठीक है, ये हम कीबोर्ड में बताए थे, कंट्रोल प्लस शिफ्ट और प्लस एल्ट, ये तीनों की का क्या नाम दिया है, तीनों की का नाम दिया है मॉडिफाई की, ठीक है। हाँ, मॉडिफाई कुंजियों। अब कुंजियों का मतलब क्या होता है, कीबोर्ड का हिंदी होता है कुंजी पटल, ठीक है, क्या होता है, कुंजी पटल, ठीक है। अब यहाँ पे ये बता रहा है कि ये तीनों की जो होता है ना, ये तीनों की नहीं रहेगा तो आपका कंप्यूटर में शॉर्टकट ट्रिक नहीं बनेगा, शॉर्टकट बटन से काम आप नहीं कर सकते हैं। तीन यह होता है, एक और होता है जिसका नाम है आपका विंडो, ठीक है, इस प्रकार से रहता है आपका विंडो, ठीक है। ये चार जो होता है ना, चार कंप्यूटर में शॉर्टकट आपका बनाता है, ठीक है। ये चारों को इंग्लिश में बोलते हैं मॉडिफाई की, मतलब किसी को चेंज करने में मदद करता है, ठीक है, चेंजिंग, या किसी को टेक्स्ट में चेंजिंग करना है या फिर पिक्चर में एडिटिंग करना है, तो ये चारों का मदद, चारों में से कोई ना कोई साथ आपका देगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ी। चलिए पढ़िए यहाँ पे। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि यहाँ पे क्वेश्चन को पहले समझिए क्या लिखा रहा है, ठीक है। लाइनों को प्रिंटर के लाइनों के पोर्टल में कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, वार कोड। अब यहाँ पे देखिए वार कोड बनाया जाता है, जैसे कि कोई भी आपका प्रोडक्ट होता है ना, तो प्रोडक्ट पे ध्यान दीजिएगा, वहां पे लाइनिंग लाइनिंग होता है, ठीक है, पतला पतला लाइनिंग दिखेगा, उस लाइनिंग में कंपनी का डिटेल छुपा हुआ रहता है, ठीक है, कंपनी का डिटेल छुपा हुआ रहता है। और ये जो होता है ना,
ये लाइनिंग जो जैसे स्कैन करेंगे तो ये इसमें सारा कंपनी का कितना प्रोडक्ट का दाम है, कौन सामान का वस्तु का कितना डिस्काउंट दिया है, सारा चीज़ इसमें पता चल जाएगा। कहाँ से माल आया, कौन सा कंपनी बना रहा है, वो सारा चीज़ लाइनिंग में आपका छुपा हुआ है। इसको स्कैन करने के बाद ही पता चलेगा, ठीक है। तो उसी को बोलते हैं बारकोड, ठीक है। चलिए आगे। अब बोलता है MICR, ठीक है। में सी का पूरा रूप क्या है, और पूरा सी का रूप क्या है, तो कैरेक्टर है, ठीक है। ये कैरेक्टर है। चलिए आगे पढ़िए। अब बोलता है कंप्यूटर प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है, तो यहाँ पे ध्यान देना है कि प्रिंटर पूछ रहा है, ठीक है। और जितना भी प्रिंटर मार्केट में आता है सबका सब आउटपुट है, ठीक है। सबका सब क्या है, आउटपुट है। जितना भी मार्केट में प्रिंटर आता है सबका सब आउटपुट प्रिंटर होता है, ठीक है। हाँ, आउट मतलब बाहर, ठीक है। आउट मतलब बाहर और इन मतलब अंदर। मशीन में जिस आप क्या चीज से अंदर करते हैं, जैसे कि कंप्यूटर का बात है तो कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, स्कैनर हो गया, कैमरा हो गया, वेब कैमरा हो गया, ये माइक हो गया, ये सब क्या है आपका, सब इनपुट है ना, जो कि मशीन में आवाज को खींचता है। ये माइक क्या कर रहा है, आवाज को ले रहा है। तो ये चीज सारा इनपुट बहुत ज्यादा है और आउटपुट बहुत कम है, एग्जाम्पल, ठीक है। अभी इनपुट आएगा, ठीक है, दूसरा पार्ट में आएगा। इसके बाद जो क्वेश्चन करने के लिए कौन सी कुंजी दूसरी कुंजी के साथ कॉम्बिनेशन में प्रयोग की जाती है। देखिए, जब भी हम ऐसे डायरेक्ट बता देते हैं हमको सारा पता है, ये सारा चीज आंसर क्या होता है, क्वेश्चन भी पता है, ठीक है। अब इसका आंसर जो होता है कंट्रोल होता है। क्यों होता है ये चीज बताइए। यहाँ पे पढ़िए क्या पूछ रहा है। अब कम्युनिकेशन, ठीक है, क्या है, कॉम्बिनेशन, ठीक है। अब ये क्या करता है, देखिए किसी का सपोर्ट लेता है, कहने का मतलब ये कंट्रोल है, ठीक है। अब किसी का पूरा सेलेक्ट करना है तो क्या करता है, कंट्रोल ए दबाते हैं। कंट्रोल ए जैसे दबाते हैं डिस्प्ले का जो भी डाटा रहता है पूरा सेलेक्ट हो जाता है। मतलब कहने का मतलब है कि ये कंट्रोल जो होता है ना, अकेला कोई वर्क नहीं करता है, वो किसी न किसी को साथ में लेके जाता है, ठीक है। जैसे कि अभी आप लोग जो आते हैं क्लास करने के लिए, बोलता है वो नहीं जाएगा तो हम भी नहीं जाएंगे, क्या वो पढ़ेगा तो आपको देगा, या आप पढ़िएगा उसको दीजिएगा, नहीं ना। हाँ, क्या हम पढ़े और मेरे साथ कोई नहीं पढ़ा, ठीक है, तो किसको फायदा हो रहा है, हमको या वो सबको। वही चीज यहाँ पे समझना है, ठीक है, कि कंट्रोल यहाँ पे ये भी बता देते हैं, कंट्रोल है ये, ठीक है, और शिफ्ट यहाँ पे एल्ट, ये जो होता है ये तीनों बटन जो होता है ना, किसी न किसी को लेके चलेगा, ठीक है। अकेला कोई काम नहीं करता है। बस यही चीज क्वेश्चन में आपका पूछ रहा है। क्वेश्चन को बढ़िया से पढ़िए, आप लोग अच्छे से डील कीजिए। चलिए आगे बढ़े, चलिए आगे पढ़िए। अब देखिए यहाँ पे पूछ रहा है यूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज, ठीक है। अब देखिए सीडी जो होता है ना, सीडी आप लोग तो गाना बहुत सुनते थे पहले, अब तो मार्केट में नहीं है, बहुत कम, ना के बराबर। अब जिसका शादी ब्याह होता है तो उसी को सीडी मिलता है, सीडी कैसेट और पेन ड्राइव मिलता है, सीडी भी मिलता है, पेन ड्राइव भी मिलता है, ठीक है, दोनों में दिया जाता है। तो अब समझ लीजिए मार्केट से 10% बचा है, 10% सीडी, न तो सब हट गया है, ठीक है। क्यों, क्योंकि अब इतना सुविधा हो गया है कि सारा चीज अवेलेबल इंटरनेट पे हो गया है, ठीक है, इसलिए मार्केट में सीडी अब नहीं चल रहा है। कोई फिल्म वाला कैसेट लाते हैं अब मार्केट से खरीद के, कोई गाना वाला लाते हैं, नहीं लाते, वो सारा का सारा क्या हो गया, खत्म हो गया, क्योंकि सारा चीज हम लोग का क्या हुआ कि इंटरनेट पे सुविधा उपलब्ध है, इसलिए नहीं लाते हैं। अब यहाँ पे बोल रहा है कि ये भी क्या था, ये इसके अंदर भी डाटा स्टोर होता था ना सीडी के अंतर्गत, ये पूरा गोल कैसेट रहता है, ठीक है, ये सीडी कैसेट जो पूरा गोल रहता है, ठीक है। और इसमें भी कैपेसिटी होता है, क्या होता है, कैपेसिटी, कैपेसिटी समझते हैं क्या बोलते हैं, क्षमता, ठीक है।
इसमें आपका कलर पे डिपेंड करता है, इसमें भी अलग अलग कलर पे आता है। ब्लैक कलर है तो उसमें 25 GB रहता है क्षमता, ठीक है, 25 GB। हाँ, एक यहाँ पे सीडी की बात बोल रहा है और आपका डीवीडी अलग होता है, ठीक है। और इसमें जो होता है ना, सीडी में ध्यान दीजिएगा 4.7 रहता है, ये भी सुन लीजिए, अब नहीं बता रहे थे ना, हम सोचे बाद में बताएंगे आप लोग का थी में और एडीसी का क्लास में, लेकिन नहीं, अब जीके में क्लियर कर देते हैं। इसमें 4.8 रहता है, 4.7 सीडी में, ठीक है। इसके बाद डीवीडी आता है ना, तो डीवीडी इससे डबल कर दीजिए, ठीक है, 8.5 रहता है, ये भी देखिए, ठीक है। आप लोग कैसेट उल्टा के देखते रहिएगा। और इसके बाद जो होता है ब्लैक वाला में 25 GB रहता है। चलिए, ये तीनों बता दिए ना, जो मार्केट में ज्यादा चलता है, ठीक है। इसमें सीडी में 4.7 GB और आपका डीवीडी जिसको बोलते हैं डीवीडी, ठीक है। अब इसमें रहता है 8 इसमें 2-4 तो मूवी पहले एडजस्ट कर देता है, ठीक है, कम से कम 2 मूवी आ जाता है, ठीक है। और इसमें क्या होता था कि एक ही मूवी मतलब आधा आधा पार्ट, 2 पार्ट बनाता था ना, क्योंकि कैसेट में स्पेस ज्यादा नहीं रहता है, ठीक है। हाँ, आधा आधा 2 पार्ट में कवर करता था, क्योंकि एचडी क्वालिटी अभी का मूवी तो एक कैसेट में वो नहीं करेगा, कहीं नहीं हटेगा, इतना एचडी क्वालिटी देता है ना 4K में कि लगभग 6 से 7 GB का हो जाता है मूवी, ठीक है। और इसमें ये 25 GB का रहता है, ब्लैक कलर कैसेट 25 GB का। चलिए आगे बढ़िए। बिजली बंद कर दिए जाने के बाद जो स्टोरेज अपना डाटा रखती है उसे क्या कहते हैं? अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन को एक बार बढ़िया से समझ जा देते हैं, ठीक है। बिजली बिजली बंद कर दिए जाने के बाद जो डाटा स्टोरेज अपना डाटा रखते हैं उसे क्या कहते हैं? देखिए, उसे कहते हैं कहते क्या है, नॉन वोल्टाइज स्टोरेज। क्या होता है? नॉन वोल्टाइज स्टोरेज। तो नॉन वोल्टाइज स्टोरेज कौन होता है? तो आपका रोम होता है, ठीक है। और वोल्टाइज कौन होता है? तो आपका रैम होता है, ठीक है। इसका फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी और इसका फुल फॉर्म रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। हाँ, रीड ओनली मेमोरी और इसका रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। हाँ, और ये चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे नन होता है, ये भी हम बता देते हैं। नन मतलब क्या होता है? बंद। ध्यान से सुनिए, ठीक है। यही सारा एडीसी का निचोड़ है, जीके में डील कर रहे हैं, ठीक है। ये नन मतलब क्या होता है? बंद। क्या होता है? बंद। ये वहां पे लॉक रहता है, ठीक है। नन मतलब बंद, वहां पे आप बिना परमिशन से आप निकाल नहीं सकते हैं। जैसे कि अभी यहाँ पे गेट लगा हुआ है, ठीक है। अब वहां से डक डक करेगा, जब तक आप खोलिएगा नहीं तो वो प्रवेश कर सकता है? नहीं कर सकता है। तो वही चीज को आपको समझना है, नन मतलब बंद है। और ये एक होता है नन, एक होता है खाली वोल्टाइज स्टोरेज। तो वोल्टाइज कौन हो गया? आपका रैम, ठीक है। अचानक रैम में लाइट चल जाता है काम करते करते। हाँ, ये भी चीज समझ लीजिए कि जब तक आप काम कर रहे हैं कोई भी सॉफ्टवेयर पे और डाटा को सेव नहीं किए हैं, आप काम कर रहे हैं, तो वो आपका रैम में डाटा खुला हुआ रहता है और अचानक लाइट चला गया तो वो सारा डाटा समाप्त हो जाएगा। हाँ, उसी को डाटा को आप सेव करते हैं तो कहाँ चला जाएगा? रोम में। हाँ, ध्यान दीजिएगा, रोम में भी डाटा रुकता नहीं है, वो भेजता है हार्ड डिस्क के पास, ठीक है, हार्ड डिस्क। अब यहाँ पे ये भी सारा अर्थ हम बताते हैं डीसीए में। हार्ड मतलब क्या? मजबूत। डिस्क मतलब क्या? गोल, कैसेट जिसको बोलते हैं, और हार्ड डिस्क में कैसेट रहता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। अब इससे ज्यादा तो क्लास में डील करेंगे, ये तो क्वेश्चन है ना, जीके क्वेश्चन है। और जब तक नहीं समझिएगा तो खाली आंसर तो यहाँ पे पहले से लिखा हुआ है, ऐसे बुक में तो सारा आंसर आता है, ठीक है। और क्वेश्चन को नहीं समझिएगा तो वहाँ पे ऑटोमेटिक ही गलती आंसर मारिएगा, ऑप्शन में देगा कंफ्यूजन कर देगा। कंप्यूटर डाटा गैदर करते हैं, इसका अर्थ है कि यूजर को डाटा करने देते हैं। अब यहाँ पे पूछ रहा है क्वेश्चन में कि कंप्यूटर डाटा को क्या करता है?
गैदर करते हैं, और इसका अर्थ है कि यूजर को डाटा करने देते हैं। तो क्या, स्टोरेज। ठीक है, मान लीजिए कि इसमें ये चीज आप अनुमान लगा सकते हैं, एग्जाम्पल आप बनाइए कि कंप्यूटर में डाटा तो प्रवेश करता है, ठीक है, डाटा जा रहा है, और गैदर, गैदर मतलब है, किसी को पता? अरे आप लोग अभी आते थे तो रास्ते में कैसे कैसे कर रहे थे, हमको सब पता है, ठीक है, वो गैदरिंग हो गया, ठीक है। तो जब आप गैदर कर रहे थे तो दूसरे को, अब मान लीजिए कि आप कंप्यूटर में ज्यादा कंप्यूटर को परेशान कर दो, जुट्ठों का नचाते रहता है, इधर से उधर, उधर से कुछ नहीं कर रहा है, खाली इधर से उधर भाग रहा है, गैदर हो गया, ठीक है। गैदरिंग बोलिए या गैदर बोलिए, उसका अर्थ तू किसको दिया, तू दूसरे को दिया, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, स्टोरेज, बस स्टोर, ठीक है, जो कि डाटा को जमा करता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टोर। कौन एक प्रकार की अस्थायी मेमोरी है? और हमको फेस से ही पता चल जाता है, और शक्ल से ही पता चल जाता है कौन पढ़ने वाला है और कौन ऐसे ऐसे करने वाला है, ठीक है। क्या क्या आदमी से मार्केट में घूमते रहते हैं। यह बोलता है कौन एक प्रकार की स्थानीय मेमोरी है, तो कौन स्थानीय मेमोरी, हाँ, अस्थाई मेमोरी आपका रोम, ठीक है। रोम क्या है, परमानेंट मेमोरी है। मोबाइल में भी आपका रोम आता है, कितना जीबी का, तो 64, जैसे कि 64 जीबी बोलते हैं ना, ये 64 जीबी क्या है, आपका रोम है। या 128 जीबी आता है, और कोई बोलता है कि नहीं 464 है, तो 4 जीबी रैम है, 4 जीबी क्या है, रैम है, और 64 जीबी क्या है, आपका रोम है। रोम को क्या मानते हैं, मेमोरी, ठीक है। ये तो आपका परमानेंट है, इसको चेंज कर सकते हैं, नहीं ना कर सकते हैं, ये परमानेंट मेमोरी होता है, ठीक है, इसको चेंज नहीं कर सकते। ये कौन कर सकता है, तो कंपनी ही कर सकता है, ठीक है। चलिए, यही इसी को ना बोलते हैं रोम, जो कि अभी आप लोग ऊपर में आया था, जो कि वहां पे डाटा आप चेंजिंग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। पूरी तरह से रोम को बनाने के लिए सीडी या डीवीडी कैसेट में एक फर्स्ट टाइम डाटा को डाल देंगे, तो इसके बाद फिर वहां पे चेंजिंग नहीं होगा, ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया से हार्ड सॉफ्टवेयर प्रयोग अब यहाँ पे पूछ रहा है कि सेकेंडरी स्टोरेज, सेकेंडरी स्टोरेज किसको बोलते हैं, हार्ड डिस्क को बोल सकते हैं, ठीक है। हम बता देते हैं, इसमें नहीं एक ऑप्शन रहेगा तो हम 4 ऑप्शन बता देते हैं, कंफ्यूजन नहीं होइएगा, ठीक है। ये क्या है, सेकेंडरी स्टोरेज है, ठीक है। आपका पेन ड्राइव क्या है, सेकेंडरी स्टोरेज। सीडी क्या है, सेकेंडरी स्टोरेज, सीडी डिस्क, ठीक है। डीवीडी क्या है, ये सेकेंडरी है। आपका एचडी कार्ड है, ये क्या है, सेकेंडरी है। अब यहाँ पे समझना कैसे है कि हम इतना सारा लिख कैसे रहे हैं, ठीक है, हम बता देते हैं कैसे हम पकड़ रहे हैं यहाँ पे, उसका जड़ मजबूत क्या है। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि सेकेंडरी स्टोरेज, सेकेंडरी मतलब सेकेंड स्थान, ठीक है। फर्स्ट स्थान किसको दिया गया है, हाँ, आपको रोम को ना, यही ना दो है व्यक्ति, यही ना फर्स्ट स्थान लिया है। और सेकेंड स्थान का मतलब है कि इसको अब जब चाहे लगा सकते हैं, जब चाहे खोल सकते हैं, ठीक है, जब चाहे तो लगा सकते हैं, जब चाहे खोल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे पेन ड्राइव अभी लगा हुआ है, खोल के पॉकेट में लेके चले जाएंगे, तो ये भी आपका क्या है, सेकेंडरी है, जब चाहे लगा सके, जब चाहे खोल सके, ठीक है। आपका सीडी भी होता है, जब चाहे लगा सकते हैं, जब चाहे खोल सकते हैं। आपका डीवीडी भी बोलिए, जब चाहे लगा सकते हैं, जब चाहे खोल सकते हैं। कहने का मतलब ये एक्स्ट्रा है, आपको जरूरत है तो आप यूज कर सकते हैं, ठीक है, और नहीं तो ये दोनों आपका परमानेंट तो है, ये है। अब कैसे मोबाइल में कि आपका 64 जीबी में भी काम नहीं होता है, तो और एक तो कार्ड खरीद के लगा देता है, एचडी कार्ड घुसेड़ देता है 128 जीबी का, तो बढ़ गया आपका ज्यादा। समझे बात को, यहाँ पे फेरा हुआ है, समझ में आ रहा है ना क्या गेम हो रहा है,
ठीक है, ऐसे क्वेश्चन डील होना चाहिए, तभी तभी अच्छे से सक्सेस मिलेगा। आपके कंप्यूटर में कौन सा मेमोरी दर्शाता है? अब बोलता है कि कंप्यूटर में कौन सा मेमोरी दर्शाता है, ठीक है, कौन सा दर्शाता है, तो रैम दर्शाता है। और रैम क्या है, इंटरनल है या एक्सटर्नल है? इंटरनल नहीं है, एक्सटर्नल है। नहीं, इसको भी खोल सकते, जिसको जिसको हम खोल सकते हैं वो सब एक्सटर्नल है, और इंटरनल जो होता है उसको हम खोल नहीं सकते हैं। ये चीज ध्यान दीजिए। रोम रोम फिक्स रहता है मदरबोर्ड में, ठीक है, मशीन से सोल्डिंग किया हुआ रहता है, ठीक है। जिसको जिसको हम खोल सकते हैं, लगा सकते हैं अपने मर्जी से, जब चाहे खोल दिए, जब चाहे लगा दिए, तो वो आपका एक्सटर्नल होता है। और इंटरनल परमानेंट फिक्स रहता है, उसको हम खोल नहीं सकते। बस इतना ही फिक्स ध्यान दीजिएगा, ठीक है, बाकी का आंसर मिल जाएगा। आप किसी पर किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं, हाँ, यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, आप पढ़ते हैं लेकिन हमको समझ में आता है ठीक है। बोलते हैं जब आप पीसी, ठीक है, जब आप पीसी पर किसी भी डॉक्यूमेंट्स पर कार्य करते हैं, तब डॉक्यूमेंट्स वो स्थानीय रूप से कहाँ स्टोर किया जाता है? कहाँ? देखिए, ये स्टोरेज नहीं बोलता है, वो अस्थायी रूप से, वो अस्थायी रूप से पूछ रहा है यहाँ पे देखिए, वो अस्थायी फिक्स नहीं है, वो अस्थायी है। तो वो अस्थायी तब रहता है जब आपका काम करते हैं उस पे, तो वो अस्थायी रहता है, ठीक है, अस्थायी नहीं रहता है। कंप्यूटर में कितने प्रकार की मेमोरी पाई जाती है? चलिए बताइए, तो यही बोलिएगा। हाँ, रॉन्ग बोलता है, दो प्रकार है, लेकिन यहाँ जवाब देना है कौन कौन। नहीं, रॉन्ग है, पूरा नाम बताना होगा। वो रॉन्ग है, साफ प्लेटफॉर्म उतर गए हैं आप लोग ट्रेन, ठीक है, यही बात बोलते हैं। यहाँ पे पूछ रहा है कंप्यूटर में कितने प्रकार के मेमोरी पाए जाते हैं, तो प्राइमरी और सेकेंडरी, ठीक है, बस ये बताना था। चलिए आगे पढ़िए, प्राइमरी और सेकेंडरी, ठीक है, दो प्रकार का मेमोरी पाया जाता है। कंप्यूटर के स्टोरेज डिवाइस होता है, तो कंप्यूटर का स्टोरेज डिवाइस होता है, तो कौन होता है? ये स्टोरेज डिवाइस होता है। ये आंसर रॉन्ग। रैम स्टोरेज का कब से होने लगा? रैम के जगह पर रोम टाइप हो गया, आपका टाइप गलत हो गया है, ठीक है। ये स्टोरेज कब से करने लगा रैम? तब तो हार्ड डिस्क की जरूरत नहीं पड़ेगा, ये इसी को लगाएंगे, ठीक है। ध्यान हटक गया होगा टाइप करते समय। बोलता है कंप्यूटर के जिस भाग में डाटा एवं प्रोग्राम रखे जाते हैं उसे क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? तो मेमोरी कहते हैं। मेमोरी में तो सारा चीज रख सकते हैं, जब मर्जी है तब रख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे, अब यहाँ पे क्वेश्चन पढ़िए, तो कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी क्या होती है? तो भीतरी। भीतरी किसको बोलते हैं? इंटरनल को। अरे उसको बोलिए बराबर, भीतरी आदमी समझेगा, नया स्टेट समझेगा भीतर में क्या होता है, नहीं समझेगा। इंटरनल, ठीक है, एक्सटर्नल बाहरी हो गया। चलिए आगे पढ़िए, देखिए ये भी एक्सटर्नल है, ठीक है, फ्लॉपी डिस्क, हाँ फ्लॉपी डिस्क एक्सटर्नल है, आपका वही है कार्ड। देखिए समझा देते हैं, एगो PENDRIV पेन ड्राइव, ठीक है, और दूसरा क्या होता है? फ्लॉपी, फ्लॉपी डिस्क होता है, ठीक है। अब डिस्क जहाँ जुड़ गया तो समझ लीजिए कैसेट लगा है, ठीक है। ये इसमें भी क्या होता है कि डाटा को स्टोर कर सकते हैं, ठीक है,
ये भी एक्सटर्नल पार्ट होता है, क्योंकि एक्सटर्नल पार्ट में जब चाहे तो आपको जरूरत है तब रख सकते हैं और जब चाहे तो हटा भी सकते हैं। ठीक है, ये होता है आपका। चलिए आगे बढ़े। इसमें प्रोग्राम अस्थायी होते हैं। तो आपका रोम में होता है, ठीक है। किसमें प्रोग्राम अस्थायी होते हैं, तो आपका रोम में होता है, ठीक है। चलिए इसका पढ़िए। रैंडम एक्सेस मेमोरी किस प्रकार, हाँ क्या बोल रहे हैं, हाँ रैंडम एक्सेस मेमोरी किसे कहा जाता है, तो किसको, रैम को, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे पूरा नाम क्या है? सीडी, सीडी का पूरा नाम क्या है, तो कॉम्पैक्ट डिस्क होता है, ठीक है, याद रखिएगा। हाँ, रैम किस प्रकार की मेमोरी है, तो रैम आपका मुख्य मेमोरी है, ठीक है। क्या होता है? मुख्य मतलब होता है कि इसके बिना कोई कार्य नहीं होगा। ये डिस्प्ले पे डाटा जो ओपन है ना, तो रैम की वजह से है। रैम को खोल देंगे, आपका मुख्य डाटा जाता है कहाँ, हार्ड डिस्क, और हार्ड डिस्क से डाटा के लेकर आएगा, यहाँ पे आपका डाटा है, ठीक है, हार्ड डिस्क में, लेकिन लेके कौन आएगा, तो आपका रैम आएगा। रैम नहीं तो कुछ नहीं, ठीक है। रैम से ही आपका मोबाइल पे ओपन होता है डाटा। आगे बढ़े। सुपर कंप्यूटर के फ्लॉपी की क्षमता क्या है? अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है क्या, सुपर कंप्यूटर के फ्लॉपी की क्षमता क्या होता है, तो 500 है, ठीक है, याद खाली ध्यान दीजिएगा। 500 एम, ये देखिए एम से क्या बना सकते हैं, माइक्रोमीटर भी। अब यहाँ पे फ्लॉपिक मतलब क्या होता है, ये पता है ना, इसके ऊपर चर्चा किए थे। फ्लॉपिक डिस्क नहीं था, नहीं था, अभी जो बताए थे फ्लॉपिक डिस्क, ये डाटा स्टोर करने का क्षमता है, ठीक है, मतलब ये ट्रांसफर करने के लिए। हाँ, आपका ये भी हम बता देते हैं, पेन ड्राइव जो होता है अभी मार्केट में दो टाइप का आ रहा है, ठीक है। दो टाइप क्या होता है, एगो 2.0, ठीक है, और एगो 3.0। 0 पॉइंट कहाँ से आ गया जी, उतना कैपेसिटी का कहाँ आ गया है। अब इसका दाम मान लीजिए कि ये 64 GB का लेते हैं, 64 GB का 500 रुपया पड़ता है, तो इसका पड़ जाएगा 1.5 गुना, 750 से ऊपर पड़ेगा, ठीक है। अब इसमें दोनों में खासियत क्या है, ये प्रति सेकंड जो डाटा ट्रांसफर करने का स्पीड कम है और इसमें ज्यादा है, बस यही डिफरेंस, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन पढ़िए। अब पूछ रहा है कि हार्ड डिस्क को किस प्रकार का स्टोरेज माना जाता है, नॉन वोलेटाइल। नॉन मतलब क्या होता है, बंद। अब यहाँ से क्या ऑटोमेटिक डाटा निकल सकता, डिलीट हो सकता है, नहीं ना। जैसे पेनड्राइव में डाले, पेनड्राइव में अब ये क्या है, इसको क्या बोलेंगे, नॉन वोल्टाइज बोलेंगे। क्या ऑटोमेटिक डाटा डिलीट होगा कि करेंगे तभी होगा, तब बस वही चीज समझना है, ठीक है, नॉन वोल्टाइज बोलते हैं उसको। कंप्यूटर का बिल्ट इन मेमोरी है? तो कौन है, तो आपका रोम है, ठीक है। चलिए फ्लैश क्या है, तो फ्लैश क्या है, तो रैम है, ठीक है, फ्लैश क्या है, रैम है। चलिए सेल फोनों में किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइस का उपयोग किया जाता है, तो फ्लैश का, ठीक है, किसका, फ्लैश है, प्लस है, फ्लैश है। इंटरनेट स्टोरेज किस प्रकार का स्टोरेज है, तो कौन है, तो प्राइमरी है, ठीक है। प्राइमरी मतलब प्रथम, जो उसे ऑटोमेटिक डिलीट नहीं होगा, करना पड़ेगा, ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। फ्लैश है ना सर? आ फ्लैश। फ्लैश फ्लैश किस मेमोरी में रखा गया डाटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है, तो किस में, रैम में, ठीक है। सीडी कॉम्पैक्ट डिस्क को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो ऑप्टिकल डिस्क के नाम से जाना जाता है, ये याद रखिएगा, ये पूछा जाता है, ठीक है। ये दूसरा नाम है ऑप्टिकल डिस्क, ठीक है।
सीडी का ही दूसरा नाम है। सीडी किस प्रकार के मेमोरी है? तो सहायक है। तो आपका सहायता करता है कि नहीं करता है? हेल्प करता है, मदद करता है डाटा रखने में, वो सहायक बोला जाता है। या एक्सटर्नल दूसरा नाम से एक्सटर्नल के नाम से जान सकते हैं इसको, ठीक है। चलो, का उपयोग होता है, बोलते हैं सीडी रोम का उपयोग होता है तो रीड करने में, रीड मतलब सिर्फ खाली पढ़ने में, लिखने में नहीं, सिर्फ खाली पढ़ने में, उसमें कोई चेंजिंग नहीं, कोई एडिटिंग नहीं, ठीक है। ये परमानेंट क्या होता है? रोम होता है। और रोम में क्या चेंजिंग कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्या आपका कंपनी का जो भी ऐप आता है उसको डिलीट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो वही चीज है आपका, ठीक है। चलिए, कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा को भंडार रख सकता है वह कहलाता है। तो क्या कहलाता है? चिप। चिप, ठीक है। सीडी रोम का पूरा नाम क्या है? कैंपस डिस्क रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्लास में जो है क्वेश्चन आएगा कहाँ से? तो 100 आपका 12 से स्टार्ट होगा, मतलब 112 से क्वेश्चन आगे नेक्स्ट क्लास में हम जीके लेके आएंगे। चलिए।